कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के दया और अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ फिर से एक बार अपने चैनल मसीह की बातें में। फिर से एक और वीडियो में आप सबके बीच लेकर आया हूँ, जिसमें हम सब हर बार की तरह प्रभु यीशु के कुछ गहरी शिक्षा को मिलकर जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को यीशु मसीह के नाम में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आज बाइबल के एक किस्से के साथ सीखेंगे कि प्रभु को आपका क्या भाता है, क्या सेवा करना या वचन का सुनना और उसे मानना। क्योंकि दोस्तों, आज कई लोग प्रभु के वचन को खुद सुनने से ज्यादा लोगों को सुनाना पसंद करते हैं। वो खुद कम सुनते हैं और दूसरों को ज्यादा सिखाते हैं। ऐसे लोग आपको कहीं कहीं दिख जाया करेंगे। पर ऐसे लोगों के बारे में प्रभु कहते हैं, तुम अपने भाई के आंख का तिनका क्यों देखते हो, जबकि तुम अपने ही आंख का लट्ठा नहीं देख पाते। इसलिए पहले हमें खुद को देखना चाहिए कि हम प्रभु का वचन को समझ पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर हमें ही समझ ना आए तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए प्रभु ये चाहते हैं कि हम उन्हें सुने, यानी उनके वचनों को सुने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कितने ही बार कहा है कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कान तो लोगों के पास है पर सुनने के नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ बोलने के मुंह हैं। इसलिए वो लोग एक सुन के 10 सुनाना पसंद करते हैं। इसलिए याकूब के पुस्तक में लिखा है, याकूब 1 अध्याय का 19 वचन में, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। पर आज हम कहाँ सुनना चाहते हैं किसी की? बोलना और क्रोध करना तो हमारे बस से ही बाहर है। पर मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कहते हैं विश्वास प्रभु के वचन को सुनने से ही आता है, और विश्वास जब तक हमारे में नहीं है हम सुरक्षित नहीं हैं। विश्वास के बिना ऐसा है जैसे हम बिना तैयारी के युद्ध के मैदान में उतरे हैं, जहां दुश्मन का एक बार हम पे पड़ा और हम खत्म। क्योंकि विश्वास ही है जो एक मसीही का ढाल है, जिसके द्वारा जंग जीता जा सकता है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार में उसका 10 अध्याय का 38 से 42 तक प्रभु यीशु मसीह के एक घटना का वर्णन किया गया है, जब वे मार्था और मरियम के घर जाते हैं और ये दोनों लाजर की बहनें रहती है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया था। वहाँ जब प्रभु उनके घर जाते हैं तो मरियम उनके चरणों में बैठकर उनके मुंह से निकलने वाले वचनों को सुनने लगती है, जबकि दूसरी ओर मार्था प्रभु और उनके चेलों के लिए भोजन बनाने में जुट जाती है और मरियम को बैठा देख चिढ़ जाती है। जैसा कि आज कई बहनों में होता है कि वो अकेले घर का भी काम करना नहीं चाहती है, इसलिए एक दूसरे को आराम करते देख चिढ़ जाती है। उसी प्रकार वहाँ मार्था भी चिढ़ जाती है दोस्तों, और प्रभु यीशु मसीह से मरियम की शिकायत करने लगती है और कहती है, जैसा लिखा है लूका की पुस्तक 10 अध्याय का 40 वचन में, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। यहाँ वो प्रभु से ही शिकायत करने लगती है, आप मेरी हालत नहीं देख रहे हैं, मैं थक गई हूँ, क्या आपको मेरी चिंता नहीं? जबकि हमारा परमेश्वर मेहनत से नहीं प्रेम से खुश होने वाला प्रभु है। वो सेवा से अधिक ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों को सुने और उस पर अपना चित्त लगाएं। पर मार्था को लगा कि मरियम की शिकायत करूंगी तो परमेश्वर उसे काम करने को कहेंगे। पर वहाँ प्रभु ने क्या कहा, आइए हम पढ़ते हैं। उसी 10 अध्याय के 41 और 42 में प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ पर प्रभु ने सबसे पहले तो मार्था की कमियां उसे बताई कि वो चिंता करती है, घबराती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। पर प्रभु मरियम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने अपना बेस्ट चीज को ले लिया है, क्योंकि मार्था ने प्रभु की सेवा करने का तो निर्णय किया, अपने घर बुलाकर
पर उनके वचनों में बनी ना रह सकी, क्योंकि वचन कहता है चिंता मत करना, क्योंकि जब तुम चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हो तो और चिंता क्यों करते हो। पर वहाँ उसने चिंता किया, वो भी प्रभु के भोजन के लिए, जो भीड़ को 2 रोटी में से खिलाने वाला प्रभु है। वचन ये भी कहता है मत डर, पर वो वहाँ घबरा रही थी। लेकिन दूसरी ओर मरियम शांत और आनंद से प्रभु के पैरों में बैठकर उनका वचन सुन रही थी, उस वचन को जो इस धरती आकाश के नष्ट हो जाने के बाद भी अटल रहेगा, जिस वचन को प्रभु अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। और यहाँ हम ये देखते हैं कि जिस सुनने के कान के बारे में प्रभु ने कहा है, वो कान मरियम के पास था पर मार्था के पास नहीं। इसलिए हमें अगर प्रभु में बढ़ना है तो सबसे पहले हमारे पास सुनने वाले कान होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कान 2 दिए हैं और मुंह 1। इसलिए ज्यादा सुने और कम बोलें। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो इसके द्वारा आपके 30% शैतानी काम यूं ही खत्म हो जाएंगे। वचन ये भी कहता है कि अपने जवान को काम में लाना जानो। एक वचन में लिखा है लूका 11 अध्याय का 31 वचन में, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह ने दक्षिण की रानी की तारीफ किया, क्योंकि वो राजा सुलेमान के पास आई थी उसकी ज्ञान की बातें उससे सुनने के लिए। जैसा कि सुलेमान के बारे में सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि का वरदान दिया था, इसलिए वो रानी 7 समुद्र पार करके सुलेमान के पास उसे सुनने के लिए आती है। इसलिए प्रभु ने उसका जिक्र किया कि जब वो मनुष्य के ज्ञान के लिए इतनी एक्साइटेड होकर सुनना चाहती थी और पृथ्वी की छोर से आती है उस ज्ञान को सुनने जो परमेश्वर ने ही उसे दिया था। पर दोस्तों, प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं सुनना चाहते हो उसे जो सुलेमान से भी बड़ा है, जिसने उसे बुद्धि दिया, उसे ही तुम सुनना नहीं चाहते। क्योंकि दोस्तों, कोई वचन सुनाने वाला अपना नहीं पर प्रभु का ही सुनाता है, और वचन जहाँ है वहाँ यीशु मसीह ही है, क्योंकि वचन ही था जो देह को धारण करके हमारे बीच रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। मत्ती उसका 5 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहाँ प्रभु ने घर, पैसा, गाड़ी और लोगों की बात नहीं की। ये सब तो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिल ही जाएंगे, पर जब तक हम धर्म के भूखे नहीं होंगे तब तक तृप्त नहीं होंगे। और यहाँ धर्म का मतलब कोई जाति या संगठन से नहीं है दोस्तों। बाइबल में धर्म का अर्थ है अच्छे काम करना, जो बाइबल कहती है। अगर हम वचन सुनकर ऐसा ही करते हैं जैसा वचन कहती है तो यही धर्म है। धर्म ये है कि हम उसके बातों को माने। आज लोग खुद को ज्ञानी समझकर अपने से छोटे लोगों को नहीं सुनते जब वो वचन सुना रहे होते हैं। कई लोग इंटरनेट पर बच्चे लोगों को वचन सुनाता देखकर इग्नोर कर देते हैं, पर हमें सबको इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ उनको सुनना चाहिए। वचन कहता है वचन सुनाने वाले दुगना आदर के योग्य समझे जाने चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें सुनने वाले पहले बनना है कि हम अधिक समझें। हो सकता है 4 लोग बैठकर सुन रहे हों और किसी को अधिक समझ आ रहा है और किसी को कम। इसलिए प्रभु कहते हैं किसी ने 30 गुना, किसी ने 60 गुना और किसी ने 100 गुना फल लाया। इसलिए हमें वचनों को ऐसे सुनना है कि हम 100 के 100 गुना फल लाएं। आशा करता हूँ आज से हम सब सुनने वाले बनेंगे और फल लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।